नेक्स्ट आपका डिजाइन ए डीएफए फॉर ए लैंग्वेज एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग एंडिंग विद ए। तो ए से एंड होने वाले लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवाने के लिए डीएफए आपको डिजाइन करनी है। तो सबसे पहला काम है कि इस लैंग्वेज में कौन कौन से स्ट्रिंग पॉसिबल है। तो जीरो लेंथ से स्टार्ट करेंगे। तो जीरो लेंथ से स्टार्ट करते हुए क्या इसमें लेमडा आएगा, क्योंकि एंडिंग विद ए बोल रहा है, तो जो लेमडा होता है वो एंड विद ए नहीं हो रहा, तो लेमडा नहीं आने वाला इसमें। अब वन लेंथ में कौन कौन से स्ट्रिंग पॉसिबल है, तो क्या अकेला ए और अकेला बी। तो अकेला ए इसमें आ सकता है क्योंकि एंडिंग विद ए है, तो इसमें अकेला ए पॉसिबल है। क्या अकेला बी आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि एंडिंग विद ए बोल रहा है ये, जबकि अकेला बी एंडिंग विद बी हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा। अब टू लेंथ वाले कौन कौन से पॉसिबल है, तो डबल ए आ सकता है, एंडिंग विद ए हो रहा है ये डबल ए। क्या ए बी आ सकता है, ये नहीं पॉसिबल है, एंडिंग विद बी हो जाएगा, फिर आपको एंडिंग विद ए चाहिए। क्या बी ए पॉसिबल है, ये पॉसिबल है आपका बी ए। क्या डबल बी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, एंडिंग विद ए चाहिए, तो आपके टू लेंथ वाले बी कंप्लीट। अब थ्री लेंथ वाले चेक कर लेते हैं एक बार कौन कौन से पॉसिबल है। क्या तीनों ए आ सकते हैं, तो ये आ सकते हैं इसमें तीनों ए। क्या ए बी आ सकता है, नहीं आ सकता, एंडिंग विद बी हो जाएगा, वो हमें एंडिंग विद ए चाहिए। क्या ए बी ए आ सकता है, तो ये वाला पॉसिबल है इसमें। क्या आपका डबल बी ए, ये भी पॉसिबल है, डबल बी ए, क्योंकि एंडिंग विद ए चाहिए हमें, तो बी ए ये भी पॉसिबल आपका बी ए। तो इस तरह से थ्री लेंथ वाले भी पॉसिबल है, कुछ स्ट्रिंग एंडिंग विद बी वाले नहीं पॉसिबल होंगे। ऐसे ही फोर लेंथ फाइव लेंथ आप कंसिडर कर सकते हो, बट थ्री लेंथ तक सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट स्टेप है मिनिमम के लिए आपको डीएफए डिजाइन करना। तो यहाँ पे जो मिनिमम स्ट्रिंग है वो है आपका वन लेंथ का। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो आप, जब लेंथ वन हो मिनिमम, तो उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट चाहिए टू। मिनिमम लेंथ अगर टू है तो डीएफए डिजाइन करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट चाहिए थ्री। तो ये मिनिमम की बात कर रहे हैं हम, मिनिमम स्टेट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे। कम से कम कितनी स्टेट चाहिए, तो वन लेंथ के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाने के लिए कम से कम दो स्टेट चाहिए। टू लेंथ के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए कम से कम थ्री स्टेट चाहिए। तो हम मिनिमल डीएफए डिजाइन करते हैं ऑलवेज। तो जितने भी डिजाइन के क्वेश्चन आपके मिनिमल डीएफए के लिए बनाए गए हैं, आपको मिनिमल डीएफए डिजाइन करना होगा। तो यहाँ पे मिनिमम की बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग वन लेंथ वन को एक्सेप्ट करवाना हो, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग वाली स्टेट आ गई आपकी क्यू नोट। जैसे ही इस पे ए आया वो एक्सेप्ट करवाना है आपको, वो एक्सेप्ट करवाना है, तो ये आपकी फाइनल स्टेट हो जाएगी Q1। ये एक्सेप्ट हो चुका है। अब देखो वन लेंथ के लिए दो स्टेट चाहिए, तो दो स्टेट हमने डिजाइन कर दी। अब बस इस डीएफए को कंप्लीट करना है। तो इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन दिखाकर और इस लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए कि कौन से स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहे हैं, कौन से रिजेक्ट हो रहे हैं। तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखो क्यू नोट पे ए आया, आपने ट्रांजिशन दिखा दिया। क्यू नोट पे ए के लिए ट्रांजिशन दिखा दिया, तो आपको बी के लिए भी तो ट्रांजिशन दिखाना होगा। अब क्यू नोट पे जब बी आए तो मतलब कि बी से स्टार्ट हो जाए, तो बी से स्टार्ट होने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसने एंडिंग विद ए बोला है। अगर एक बार बी से स्टार्ट हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद जैसे ही ए मिलेगा एंडिंग विद ए हो जाएगा। जैसे बी 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 स्टार्टिंग में बी आ गए, उसके बाद जैसे ही एक ए आएगा वो एंडिंग विद ए हो जाएगा और एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसमें रिजेक्ट नहीं होने वाला, स्टार्टिंग अगर बी से भी हो जाती है तो यहाँ पे ट्रैप स्टेट अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्यू नोट पे जब बी आए तो इसको इसी पे रहने दो, सेल्फ लूप लगा दो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि जैसे ही इस बी के बाद में एक ए मिलेगा वो फाइनल पे जाकर एक्सेप्ट हो जाएगा स्ट्रिंग। तो क्यू नोट पे बी को हमने इसी पे रहने दिया। तो क्यू नोट के लिए हमने कंप्लीट कर लिया ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन। सेम Q1 के लिए आपको कंप्लीट करना होगा। तो देखो Q1 पे ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन दिखाना है। तो Q1 पे अगर ए आता है तो उसको एक बार के लिए यहीं पे रहने दो।
अब हमने सेल्फ लूप क्यों लगाया, अब देखो Q1 पे पहुंचा है वो A के आने के बाद। अब एक बार A आ गया, उसके बाद चाहे कितने भी A आए वो एंडिंग विद A ही तो रहेगा। भाई देखो एक A आया या 2 A आए, ये एंडिंग विद A ही तो कंसिडर होगा। 3 A आए, 4 आए, 5 आए, तो ये सारे एंडिंग विद A में ही तो कंसिडर हो रहे हैं। तो यहाँ पे Q1 पे सेल्फ लूप हम लगा सकते हैं A का, क्योंकि ये एंडिंग विद A फाइनल स्टेट है, ये एक्सेप्ट करता रहेगा और वो कंडीशन भी फुलफिल हो रही है आपकी, क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो रहा है और उसके बाद A आए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट करता रहेगा। अब B के लिए क्या करें, क्या हम B के लिए यहाँ पे सेल्फ लूप लगा सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम सेल्फ लूप लगाते हैं तो क्या होगा, उससे क्या होगा, आपका A और उसके बाद B आता है, तो ये वाला स्ट्रिंग आपका एक्सेप्ट कर लेगा। ये Q नोट पे A आया, Q1 पे आया, Q1 पे जैसे B आया Q1 पे रहा, और ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा, जबकि ये वाला स्ट्रिंग ये रिजेक्ट करेगा। ये वाला स्ट्रिंग क्या कर रहा है, ये रिजेक्ट। तो B का सेल्फ लूप नहीं लगा सकते हम, यहाँ पे B का सेल्फ लूप नहीं लगा सकते हैं, वो इस स्ट्रिंग की वजह से हमें पता चल चुका है। तो B के लिए क्या करें, तो आप B को वापस इसी स्टेट पे भेज सकते हो, क्योंकि Q नोट वाली स्टेट जो है वो B के सेल्फ लूप के लिए बनी है, तो मतलब B आए तो इसको वापस यहीं भेज दो, क्या दिक्कत है। उससे क्या होगा, ये B पे यहीं पे घूमता रहेगा, जैसे ही इसको एक A मिलेगा वापस से फाइनल पे आ जाएगा ये। तो B के लिए हम वापस से इसीलिए भेज रहे हैं Q नोट पे, क्योंकि Q नोट जो स्टेट है वो B को एक्सेप्ट कर रही है, एक टाइप से ये कह सकते हो, और Q1 यहाँ पे A को एक्सेप्ट कर रही है, इसलिए हमने इसको वापस भेज दिया। और इस पे सेल्फ लूप क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसके लगाने से ऐसा स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रहा है जो कि रिजेक्ट करवाना है। और ट्रैप स्टेट वैसे नहीं बना सकते आप, क्योंकि ट्रैप भी बनाओगे, अगर आप कहोगे ट्रैप बना दो सर एक Q2, इस पे B को भेज दो, उससे क्या होगा, आपका कुछ ऐसे स्ट्रिंग भी है जो रिजेक्ट हो जाएंगे। अब A रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रैप स्टेट Q2 पे अगर वो चला गया उसके बाद यहां से वो बाहर नहीं आ सकता, इसलिए Q2 पे भी नहीं भेजेंगे, तो वापस से Q नोट पे भेज दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। उससे सारे स्ट्रिंग वो एक्सेप्ट होंगे जो ये लैंग्वेज कर रही है। तो अब ये आपका फाइनल डीएफए डिजाइन हो चुका है, क्योंकि आपने हर एक स्टेट के लिए ट्रांजिशन भी दिखा दिया है। अब यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट की बात करें तो 2 स्टेट रिक्वायर्ड, 2 स्टेट्स। तो यहाँ पे ट्रैप स्टेट की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, तो जरूरी नहीं है ऑलवेज हमें ट्रैप स्टेट लेनी ही पड़े, कुछ केसेस में बिना ट्रैप स्टेट भी काम चल जाएगा।